हॉस्पिटल में होने की स्थिति में 9 दिनों से भूख हड़ताल के बावजूद मैं खुद को नहीं रोक पाया। देवेंद्र जी, यहाँ पे आप लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ झारखंड के भगवान हैं, आप पर फूल बरसाए कि लोग कह रहे हैं आप झारखंड के नए भगवान हैं। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और मैं सब नहीं चाहता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, न ही कोई मसीहा हूँ। मैं एक साधारण लड़का हूँ, माड़ भात खाता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ, और ये प्रोटेस्ट के बाद भी मैं वही खाऊंगा। मेरा निजी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग था। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन बात है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है? सरकार क्यों अराजकता को न्यौता दे रही है? सरकार छात्र के मांगों पर क्यों सहमति नहीं बना रही है? ये सबसे मैं सभी छात्र को धन्यवाद देता हूँ, चाहे झारखंड से हो या देश भर के हो। तमाम मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देता हूँ, जो पीड़ित छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उसके आवाज को आप लोग बुलंद कर रहे हैं। उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन स्वयं बना के रखे, अनुशासन बना के रखे, सब कोई वरीयता के साथ बना के रखे। ये मेरा अनशन जारी रहेगा जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाती है। देवेंद्र जी, मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, कुछ गिफ्ट मांगेंगे झारखंड के लिए? आज हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो। ऐसा गिफ्ट छात्र को न दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे आक्रोश हो। ये शांति है, तो इनको शांतिपूर्ण रहने दिया जाए। अगर आदमी सरकार आपकी नहीं सुन रही है, छात्रों की नहीं सुन रही है, तो आगे का क्या प्लान है? ये शक्ति, ये ताकत क्या छोटा मोटा लग रहा है? ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये उनकी आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये आवाज में कई माओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कई पिताओं का पसीना है। कैसे नहीं मानेगी ये सरकार? अगर ये सरकार ये आवाज को नहीं मानती है तो ये सरकार को पूरे विश्व स्तर पे तानाशाही, निरंकुश, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के रूप में याद रखा जाएगा। नहीं, अनशन नहीं तोड़ेगी। आज देखिए, मैं अपना जान को जोखिम में डाल के आया, क्योंकि ये धूप है, चक्कर आ सकता है, भीड़ है, भगदड़ हो सकता है, लाठीचार्ज हो सकती है, कभी भी छात्र हमको अपना पैर पहले दबा सकते हैं। उसके बावजूद मैं इस सबको स्वीकार करते हुए आया। जब तक ये हेमंत सोरेन की निरंकुश सरकार नहीं जीतती है, वॉलंटियर से अनुरोध है, वॉलंटियर से अनुरोध है, वॉलंटियर से शांति बनाए रखें। न्याय मिलेगा, क्योंकि कोई एक आदमी का आवाज नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आवाज बन करके आया हूँ, पीड़ित लोगों की आवाज बन करके आया हूँ। मेरा जो दर्द है फिलहाल 9 दिनों से खाया नहीं हूँ, उससे ज्यादा दर्दनाक यहाँ के छात्रों को भविष्य में बेचा जा रहा है, वो ज्यादा दर्दनाक है। पीसफुल तरीके से आप लोग गुरु जी शिबू सोरेन जीवन भर संघर्ष किया है, जीवन भर आंदोलन किया है। अगर गुरु जी जिंदा होते तो ये हम लोग के साथ आंदोलन में आते। गुरु जी जिंदा नहीं है,
उनका तस्वीर हमारे साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अगर गुरुजी को आदर्श मानती है हेमंत सोरेन जी, ये छात्रों का दर्द, छात्रों का पीड़ा, मैं बहुत जान को जोखिम में डाल के आया हूँ। एक तो मैं चल नहीं सकता हूँ। ये भीड़ कभी भी पुलिस के साथ भिड़ंत हो सकती है, कभी भी ये भीड़ में भगदड़ हो सकता है। मैं जान रहा हूँ मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, मैं जान रहा हूँ ये आंसू गैस छोड़े जाएंगे। सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तब आप तब तक जारी रहेगा, जब तक नहीं सुनेगी तब तक जारी रहेगा। छात्र धैर्य बना के रखें, शांति बना के रखें, सब एकजुट बना के रखें, अनुशासित तरीके से रहे सभी छात्र। आप शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर आए, क्या कहेंगे? शिबू सोरेन जी जिंदा रहते तो ये हम लोग के साथ शरीर रहते। जीवन भर आंदोलन किया है, जीवन भर संघर्ष किया है, तो वो हमारे बीच से शरीर जिंदा नहीं है, वो तस्वीर के रूप में हमारे साथ संघर्ष में खड़ा है। छात्र को कोई गुमराह नहीं कर रहा है, छात्र अपने से आ रहे, सिस्टम से आ रहे। आज क्या करेंगे? आप लोग को बता दिया जाएगा। आगे जाएंगे, देखते रहिए। देवेंद्र नाथ महतो को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेरा अनशन जारी है, मेरी भूख हड़ताल जारी है। सरकार अराजकता क्यों चाहती है, ये सरकार छात्रों की बात क्यों नहीं सुन रही है, और इसी को लेकर आज छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं और विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। जो कटीले तारों वाली बैरिकेड है वहां तक अब छात्र पहुंच चुके हैं। छात्र ये कह रहे हैं कि विधानसभा का घेराव हम करना चाहते हैं, लेकिन बार बार जो अनाउंसमेंट हो रही है वो यही हो रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च करना है। छात्र शांति बनाए रखें, छात्र धैर्य बनाए रखें, क्योंकि छात्र अब उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां से पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। कटीले तारों वाली बैरिकेड्स तक छात्र पहुंच चुके हैं और वहां से आगे बढ़ने की इजाजत स्टूडेंट्स को नहीं है। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती है तब तक हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन वक्त तक जारी रहेगा। छात्रों की मांग सिर्फ इतनी भर है कि इस पूरे मसले की जांच निष्पक्षता के साथ की जाए। छात्र ये कह रहे हैं कि हमें सीआईडी पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई इस पूरे मसले की जांच करे। कोई ऐसी स्थिति नहीं करनी है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी की खराब हो। प्लीज किसी को ना उकसाएं, मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोगों को प्रशासन को कोऑपरेट करना है, कोई स्थिति नहीं करनी है प्लीज। अभी हम सच बता रहे हैं, मेरे जगह दूसरा कोई भी रहता अभी आईसीयू में एडमिट होता। मेरा अगर रिपोर्ट देखिएगा तो 10.5 kg घटा है, शुगर लेवल 53 है। ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो उसके लिए लंबा कहानी है, उसके लिए बहुत लंबा कहानी है। वो अंदर का चीज है, इंटरनल चीज है। बाहर का मोटिवेशनल से मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अंदर का इंस्पिरेशन से भरोसा करता हूँ, जिसका कोई लिमिट नहीं होता उस पावर का। मेरा पावर इनफिनाइट है, मेरा पावर का ये लोग प्रतीक्षा न करे, मेरा पावर का ये लोग धैर्य का पावर का ये लोग परीक्षा न ले। मैं बाहर का लोगों के आह्वान से या लोगों के बाहर का मोटिवेशनल से मोटिवेशनल नहीं होता हूँ, उससे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मैं इंस्पिरेशन जो इंटरनली आता है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई दर्द नहीं है, जिसका कोई तकलीफ नहीं है, मैं उससे आया हूँ, उस साहस से आया हूँ। छात्रों के बीच आप पहुंचे हैं, के बाद क्या कहेंगे विधानसभा घेराव के माध्यम से, क्या चेता रहे हैं सरकार को? सरकार वो जो तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। देखिए, मेरा इस वक्त का जो मुश्किल घड़ी है, जो दर्द का घड़ी है, जो तकलीफ का घड़ी है, जो मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। अगर दूसरा आदमी होता, हो सका आईसीयू में रहता अभी,
उसके बावजूद मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा जो दर्द है इससे ज़्यादा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का पेपर लीक हो रहा है। यहाँ के छात्रों का नौकरी को बेचा जा रहा है, उसके मेहनत का सौदा किया जा रहा है। सुनी जानी चाहिए। अगर गुरुजी शिबू सोरेन जी को आदर्श मानते हैं, हेमंत जी अगर उनको मार्गदर्शक मानते हैं तो मानिए, क्योंकि अगर गुरुजी जिंदा रहते तो वो सशरीर हमारे बीच आंदोलन में आज यहाँ उपस्थित रहते।